जो बच्चे ट्रैक्टर और खेती से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन से ये लगता है कि ट्रैक्टर उनका प्यारा वाहन अब सब बच्चों का हो गया। और जो इस आंदोलन से जुड़ गए, 1 साल तक 13 महीने जो आंदोलन से जुड़े, वो बच्चे अपनी जमीन को नहीं बिकने दे रहे। ये आंदोलन जो चला, ये आंदोलन जमीन बचाने का आंदोलन था। ये आंदोलन अपनी फसलें बचाने का आंदोलन था। हमारा पशुधन कैसे बचे, ये आंदोलन उसका था। और आपने देखा भी होगा, अभी भारत सरकार आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर आ गई थी। वो दूध की पॉलिसी के बाहर से ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन जो डेयरी थी वहां की, उनसे डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बिकेंगे। उनसे एक समझौता होने जा रहा था। समझौता क्या होता है कि जो पूरा हमारा पशुधन है, वो पशुधन हमारा खत्म होने के कगार पर था। लेकिन आप लोग सक्रिय थे, हमको उसकी जानकारी थी पिछले 2 साल से कि कोई एग्रीमेंट दूध डेयरी पे, पशुधन पे कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है। हमने भारत सरकार को लिखा और आप लोगों के माध्यम से उसको प्रेस में हाईलाइट करा, तो सरकार ने फिर ध्यान देना पड़ा कि हम अभी कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि पशुधन कहा है, पशुधन ये है कि जो जमीन का धन है, जो चल और अचल संपत्ति है, जो चल और अचल संपत्ति है, उसी के साथ में पशुधन भी आता है। और हरियाणा के लोग बेखूबी जानते हैं कि पशुओं का क्या महत्व हमारे जीवन में है। आपके यहाँ की पूरी जो भैंसें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में यहाँ का पशु जाता है। जो ये बेल्ट है, जो जींद, हिसार, जो बेल्ट करती है, जो रोहतक, यहाँ से पशु लोग खरीदने आते हैं और पूरे देश भर में यहाँ की जो भैंसें हैं वो जाती है, यहाँ का जो पशु है वो जाता है। तो पशुधन है वो हमारा। तो उस धन को पूरा प्रॉब्लम में था, उस धन को बर्बाद करने की साजिश एक भारत सरकार की थी। वो षड्यंत्र का पता चला और उसका सब लोग जागरूक हुए। और हालात ये नहीं कि पशु से सिर्फ दूध मिलता है, पशु से हमको जमीन बचाने के लिए खाद भी मिलता है। अगर हम सारी चीजों को देखें तो सरकारों की जो पॉलिसी है वो ये है कि यह जमीन किसान छोटे और बाहर की कंपनी को जमीन में जाए, इस जमीन पे किसान कर्जा ले, इस जमीन को लोग छोड़ के जाए, जो यूथ है वो इस जमीन से अलग हटे। लेकिन इस आंदोलन से 13 महीने की ट्रेनिंग हुई और 13 महीने की ट्रेनिंग में आम लोगों को, आम किसान को यह पता चल गया कि यह जमीन मुझे नहीं छोड़नी, नौकरी से मेरा गुजारा नहीं। अगर मेरे पास में जमीन है, पशु है, तो वही मेरा संसाधन है। नौकरी तो बड़े टिकैत साहब कहते थे कि भाई घर में 2 बालक हो, एक अपना खेती और लंबरदारी संभालना, दूसरा अपना बाहर को रोजगार करते। तो रोजगार पे भी ध्यान रखो अपना, लेकिन अपनी जमीन, अपने गांव पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद पूरे जो लॉकडाउन चल रहा पूरे देश में, मैंने यहाँ की कमेटी को कहा भाई लॉकडाउन लगा है, सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन हरियाणा के जितने भी लोग थे, जो कमेटी के लोग थे, उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ नहीं, अरे लोग पूरे देश में है। बिहार के 3 प्रोग्राम कैंसिल हुए, राजस्थान के हुए, अब जी आपके कहीं के ही हो गए, हमारे यहाँ का होने का नहीं। तो भाई हम तो ये लॉकडाउन में पहला प्रोग्राम ये करा, लेकिन हिम्मत है कि जो जिद्दबंदी, जो ताकत आप लोगों की है, जो ताकत आप लोगों की है, और जब आपका खूंटा लड़ गया, ये सरकारें जब भी मानती हैं, वैसे सरकार भी नहीं मानती। ये वही गांव है जिन्होंने कहा कि हमारे गांव में और इन क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं रहेगा, वही गांव है। और आपकी ताकत से आंदोलन जीता भी गया है। लेकिन हरियाणा के जितने भी युवक और बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा अगर आपने खावा काम को 1 साल तक भूल जाऊंगा क्या,
हम तो 5-10 दिन वाले हैं कि 10 दिन में पढ़ेंगे तो 3 ना। तो बहुत मुश्किल से समझाने का काम करा, बहुत शांति से आप लोगों से आंदोलन में शांति रखने की अपील करी और उसका रिजल्ट ये रहा कि उसकी जीत हुई। हम आंदोलन करना सीख गए और सरकारों को भी है अगर किसी के बाहर बैठ गए और ट्रेनिंग होगी, अब घरवालों के खिलाफ भी ट्रेनिंग होगी, किसी के घर में लड़ाई हो जाएगी तो हम उसके बाहर में बैठेंगे, भाई अपने घर के बाहर में बैठना पड़ेगा, तजर्बा हमको होगा, हड़ोड़ा रुकना होगा तो भाई बैठना तो पड़ेगा। तो ये है कि आपका भाई धन्यवाद। और आपकी जो गौशाला चल रही है एक बड़ी विशाल पूरे देश भर में है और सारे जो 24 गांव हैं जो गौशाला को चलाते हैं उनका भी धन्यवाद। आसपास में जो भी और गौशालाएं चलती हैं उनका भी धन्यवाद। समस्त खाप पंचायतों का धन्यवाद और जो कमेटियां हैं जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया पूरे हरियाणा के क्षेत्र के लोगों ने, उन सबका धन्यवाद। और इस आंदोलन से जो यूथ जुड़ा है, जो बच्चे जुड़े हैं उनका धन्यवाद। जो महिलाएं जुड़ी है हर गांव से, महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है, उनका भी धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे हमको सामाजिक इशू पे भी हमको काम करना है। उस्माएगी नशे की प्रवृत्ति से हमको दूर हटना, उस्माएगा के पेड़ लगाना जिससे ऑक्सीजन की कमी जो पूरी दुनिया में हो रही है, पेड़ लगाएं, अपने बच्चों के जन्मदिन पर लगाएं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वे स्कूल में लगाएं, हमको उनसे भी जोड़ना पड़ेगा पूरे सिस्टम में। दहेज प्रथा एक बड़ी कुरीति समाज में है, उसमें भी हमको पाबंदियां लगानी पड़ेगी। और वो खाप पंचायत के लोग उस पर लगा सकते हैं, यहाँ आए खाप पंचायतें यहाँ पर सक्रिय हैं। दूसरा यह है कि हरियाणा की एक बड़ी पहचान पगड़ी होती थी, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। अगर हरियाणा से पगड़ी गायब होगी, लोगों को शर्म आती है कि अजी मैं क्या पहनूंगा जी पगड़ियां। भाई ये चुन लो कि एक गांव में से 11-21 आदमी जिसपे किसी भी उसकी जिम्मेदारी आ गई, वो पगड़ी पहनने जरूर शुरू करो। या जिसकी उम्र 60 साल होगी, चलो जो भी उसको बाल काले करने कुछ भी करना हो 50-60 साल तक कर ले। 60 साल हो तो सरकार भी रिटायर कर ले, फिर क्या करोगे, फिर पगड़ी जरूर धारण कर लो। भाई एक अभियान जरूर हमको चलाना पड़ेगा। जिसके बच्चों की शादी होगी हो, बस बालकों की शादी होगी, अब बाल काले बालक कर लेंगे, तू कहीं भी कर रहा तो धीरे धीरे से शर्म से बोलनी पड़ेगी, एक अभियान चलाना पड़ेगा। और अपने राष्ट्र सिंधे ठीक रखो। जो खेती के औजार है हम उनमें भी ध्यान नहीं देते। आपने पंजाब के लोग देखे होंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे उसमें रंगाई और वो करके कितना सुंदर में रखते थे अपनी ट्रॉली में। और हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हाल यहाँ का है यही पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, उन्हें भी अपने से अलग मत मानना। ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई रंग नहीं कर देंगे, अपने टीलर है हेरो है वे सब घर के बाहर खड़े रहेंगे, जंग खाता रहेगा, वे पैसों के आते हैं, उन पे भी रंग करना शुरू करो। और ये अभियान के तहत हमको काम करना पड़ेगा कि अपने खेती के औजार भी हमको बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में छाया में रखनी पड़ेगी। बेचने के मिट्टी में उनको जंग खा रहा और आपने बाहर छोड़ दिया, जब जरूरत पड़ी जोड़ दिया 6 महीने बाद में। क्यों? हम कपड़ों की रोज सफाई चाहिए हमको, तो उनकी भी हमको सफाई रख रखाव चाहिए। ये भी एक अभियान के तहत हमको सबको लेना पड़ेगा। हमको जो खर्चे हैं ना, खर्चे बढ़ा के ही आमदनी होगी। कोल्ड ड्रिंक पी रहे भाई 48 रुपए लीटर आती है, दूध बेच रहे कोल्ड ड्रिंक को पी रहे, क्यों पी रहे? दूध अपना 22, 25 और 30 रुपया लीटर बेचोगे। कोल्ड ड्रिंक जिसका यही नहीं पता कि इसमें है क्या, उसको हम पीते हैं। इन चीजों से जो फजूल खर्चे हैं इनसे बचना पड़ेगा। ये भी अभियान का एक हिस्सा है हमारा। हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी, खर्चे कम करके हमारी आमदनी बढ़ेगी। इन सामाजिक इशू को भी हमको लेना। आप लोगों ने बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गौशालाएं आपकी चलती रहे, जो सामाजिक स्ट्रक्चर हमारा हरियाणा का है ये पूरा चलता रहे। और आंदोलन में जो भी बात वहां पर हुई भारत सरकार से, सरकार ने कहा कि भाई एमएसपी पे कमेटी की बात है,
वो करेंगे। कल एसकेएम की मीटिंग कल रहेगी तो उसमें ये बातचीत सारी रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी जो बात कर रखे हैं उनके सामने आ रहे हैं, सब हो रहे हैं। और आपका भाई धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय खाप पंचायत और जय गौशालाएं। ये गौशालाएं हमारी बड़ी रहे, इसी तरह से लोग संयुक्त रहे, संयुक्त रूप से लोग इकट्ठे रहे। और जब भी फिर आंदोलन चले भाई हरियाणा उसी तरह से फिर अपना खड़ा रहेगा। अच्छा, जो यूरिया की कमी हो रही है उसका भी जाके पत्रकार बंधु एलआईयू के लोग होंगे भाई वो भेजे। और हम आज ही एक चिट्ठी अभी हम कह देंगे मन से कल सोमवार तक हरियाणा सरकार को चिट्ठी भेजेंगे और केंद्र में भी कहेंगे। तो इन चीजों का भी होगा, जो भी आप पे कोई मामले हो जिनके होंगे भी आप बता देना, उनकी चिट्ठी बनवा के सरकार से भेजेंगे। भाई सरकार से कुछ बातचीत भी करनी शुरू करो। आप बातचीत सरकार से करोगे नहीं भाई, हो गया समझौता, हो गया लड़ाई झगड़े तो हो जाएगा। अपना एक का बात उनको चिट्ठी पत्री के माध्यम से देना नीति में तो शुरू करो। मुकदमों में शायद है कि कार्रवाई चल रही होगी, लेकिन कुरुक्षेत्र में एक गांव था कि वहां पे आंदोलन के दौरान जो बिजली के मुकदमे वहां की सरकार ने करे, वहां के प्रशासन ने करे, उसका भी पता चला कि वे वापसी नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि जी बिजली वाले हिस्सा लगे भाई, जो भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए वो सब इसी का हिस्सा है, कोई चीज अलग नहीं है। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।